कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कल 2 क्वेश्चन हो गया था, आज थर्ड क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। एंगल आसान आसान फिर टॉप हर टाइप पे कराऊंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। टॉप ऑफ अ टावर top of a tower from a point फटाफट आंसर करोगे बच्चे इसके। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। द हाइट of the tower is। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, two poles of equal heights stand on either side on either side of a 100-meter wide road at a point between the poles the angle of elevation of the tops of poles are 30 degree, 60 degree, 30 degree and 60 degree. The height of each pole is चलो फटाफट बच्चे करो। वेरी गुड। कैन यू, यस बच्चे, कल का जो क्वेश्चन था आपका, एक का आंसर था 10√2 एंड दूसरे का आंसर था 45 डिग्री आया था आपका। 10√3 एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर था 10√2 एंड 45 डिग्री। ओके, ट्राई करो इसको। चलो in first question बच्चे you had to find height of the kite. It was your question was something like that, a kite is flying, ठीक है, so you had to find this height h. We had to find this one, ठीक है, जब आपका स्ट्रिंग दे रखा था आई थिंक 20 मीटर।
और एक और चीज याद रखो बच्चे, बहुत बार जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कल आपने पढ़ा होगा, तो अ काइट इज फ्लाइंग, एक बार मैं बोलता हूँ उसके बाद सुन लेना, इट्स कंसेप्ट काइंड ऑफ, ऐसा बोल सकते हो। अ काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। अब देखो, आप में से बहुत लोगों को ये इसमें डाउट होता है, सर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हाइट कौन सा होगा, ये वाला हाइट होगा ये वाला होगा? तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी हाइट की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है? जब भी हाइट की बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं? परपेंडिकुलर लेंथ की बात करते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, राइट? जैसे अगर मान लो आप अगर नीचे से देख रहे हो, अगर पूछा जाए कि अच्छा ये किसका टिप कितने ऊपर है, तो आपको समझ में आना चाहिए ग्राउंड से लेके ये टिप की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ से मान लो देविका के घर तक की डिस्टेंस, यहाँ से मान लो सूर्यांशु के घर तक का डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस है, राइट? सारे डिस्टेंसेज ओरिजेंटल्स है, बट अगर किसी ने पूछा सो वी आर गोइंग टू आंसर ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, राइट? तो उसी को हाइट बोला जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। चलो लिखो, फर्स्ट तो हो गया होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो बच्चे क्या है, पहले एक बनाओ, यहाँ पे कोई टावर है, बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इट मींस दिस एंगल इज गिवन व्हिच इज 45 डिग्री। और क्या दे रखा है, अवे फ्रॉम इट्स रीच दिस इज 20 मीटर, तो ये हाइट पूछा है। इट इज वेरी क्लियर, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h by 20, tan 45 is 1, so h is equals to 20. Now ये क्वेश्चन है, two poles equal height stand on either side of a 100-meter wide road. At between the poles, the angle of elevation of the top of a pole are 30 degree, 60 degree. The height of the each pole is. ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो क्या बोला है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, दिस इज वेरी सिंपल। बोला है कि दो हाफ पोल है, बीच में आपका क्या है, रोड है, तो इसका हाइट h है, इसका हाइट h है, दोनों का बीच का डिस्टेंस दे रखा है विच इज 100 मीटर्स, 100 मीटर। और फिर बोला है कि अच्छा कोई पॉइंट है, देयर इज सम पॉइंट जहां पे क्या है, टॉप ऑफ द पोल आर 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो यू हैव टू फाइंड हाइट। क्वेश्चन ये है, ओके? अब देखो ध्यान से, so we are going to find h, so we can assume that this length is x and this is y, right? अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो यू कैन नेम दिस ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा कुछ नेम दे सकते हो। सो यू नो दैट tan 60 डिग्री इज व्हाट, h by x, so x is equals to h upon tan आपका 60 डिग्री। Similarly, tan आपका 30 डिग्री is height upon y, h upon y. So y is equals to what, h upon 30 degree. What do you know about x plus y? We know that this is 100 meter. X is h upon tan 60 degree plus h upon tan 30 degree is equals to 100. तो h upon under root 3 plus h upon 1 by root 3 is equals to 100. So this is h upon root 3 plus root 3h is equals to 100. You can multiply this one, so h plus 3h
डिवाइडेड बाई √3, 100 आ जाएगा। तो दिस इज 4h बाई √3 इज इक्वल टू 100, h इक्वल टू 25√3 आंसर। तो सूर्यांशु का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। What to do if two sides are given? Sir, what to do if two sides are given an angle is asked? Then you have to apply sin theta and cos theta perpendicular upon hypotenuse, जो भी होता है ना, जो भी रेशियो लिया है उसके कोरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज कर लो, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। अगर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, सो यूज साइन थीटा। Similarly others. आगे चलें बच्चों, आगे चलें, लिखो इसको। सो इसमें देखो, वंस यू कैन ड्रॉ डायग्राम, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज इजी। डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनको ना थोड़ा थोड़ा टारगेट करके देता हूँ पढ़ने के लिए, आपको भी दिया जाए, करोगे ना वैसे तुरंत हो जाएगा आपका। ट्रिगो आपने कर लिया पूरा, कुछ भी पूछो बता दोगे? ठीक है, आज क्लास नहीं है आपका, क्लास के बाद तो वही करते हैं। देखो इट्स मैटर ऑफ 4 और 5 मंथ, ठीक है, जितने दिन पढ़ लो। डन बच्चों? डन 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 डन। चलो अपन ने 2 पोल खड़े कर दिए। अब क्या करते हैं, एक झंडे गाड़ते हैं, घर के ऊपर झंडा लगाते हैं। अ फ्लैग स्टाफ, अ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप। स्टाफ वर्ड कहाँ पे है? इंडिया में डंडा यूज करते हैं, ठीक है, नहीं तो स्टिक यूज करते हैं। स्टाफ यूजुअली कहाँ पे यूज किया जाता है? मूवीज देखा होगा ना आप लोगों ने, देखते होंगे, ये जादू वाले मूवीज होते हैं ना, इसमें यूज किया जाता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में यूज किया गया इसको, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ऐसे है तो डंडा ही। ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ऑफ द टावर, ऑफ द टावर 80 मीटर हाई, 80 मीटर हाई, subtends an angle tan theta equals to 1/9, tan theta equals to 1/9 at a point on the ground, at a point
on the ground. आठ 3 11। अंशिका अनुष्का दोनों नहीं आए हैं। ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। Find the height of the flag staff. Find the height of the flag staff. हो गया, वेरी गुड। पर्सन वॉकिंग along a straight road. A person walking along a straight road observes अच्छा, बच्चों का आंसर आया है। कितना है आपका? निकाल के बताओ। 8 का शाबाश, आंसर इज 20 मीटर। चलो, जिनका ये हो गया वो करेंगे। पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रोड ऑब्जर्व्स दैट two points 1 kilometer apart, the angle of elevation of a pole in front of him, are 30 degree and 45 degree. The height of pole is ये ट्राई करो, तब तक मैं ऊपर वाला सॉल्व कर देता हूं। अगर मान लो कुछ बातें सुन लो बच्चे, tan थीटा 1/9 है, तो देयर आर मेनी टाइम्स जब आपको थीटा एग्जैक्टली पता नहीं चलता, तो ये क्या है ना, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है tan इनवर्स 1/9, सुनना इधर, इसको बोलते हैं tan इनवर्स 1/9। जस्ट अगर कहीं ऐसा लिखा है ना, tan का पावर ऐसे पावर के टाइप का होगा, पावर के टाइप का है, इट इज नॉट पावर। तो याद रखना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। तो आपको दिखे तो आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा दिखे आप चुपचाप थीटा मान लो इसको, तो tan इनवर्स 1/9। ये tan आप इस यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इज 1/9, बोथ आर सेम।
अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है साइन इनवर्स 3/4, आप क्या करोगे, इसको थीटा मानोगे, साइन इनवर्स 3/4, इस साइन को इस साइड लेके जाओगे तो साइन थीटा इज 3/4। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। देविका का डाउट है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, आप कर लोगे ना। एनसीईआरटी में भी दे रखा है शायद एक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे, एंगल का बस रिप्रेजेंटेशन है। क्या आंसर उसका है 20 मीटर। क्या किया है ये बताओ। हाँ हाँ सर उसके बाद 1/9 सर 80 - h अपॉन। अरे यार इतना झोल है ना, उसको कर ही लेते हैं, 1 मिनट को। तो हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन मिसरीड किया है, एवरीथिंग इज फाइन। देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, सभी पढ़ लो भाई, प्लीज पढ़ लो। नहीं ये आपके सिलेबस में तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है फिर भी। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, a flag staff on the top of the 80-meter tower। अरे पढ़ो, पढ़ लिया। लिखा क्या है, फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ 80-मीटर टावर। हमने क्या लिया है, फ्लैग प्लस स्टाफ का हाइट 80 मीटर लिया है, ठीक है। यानी कि आर्यन सही थे, हम सब क्या हैं, बेवकूफी। कोई बात नहीं, मैं आपका टीम में हूं। 100 मीटर, ठीक है। सो दिस हाइट इज गिवन, एक्चुअली टावर का हाइट दे रखा है। सुबह सुबह गलत काम नहीं करना चाहिए। ये हुआ क्वेश्चन, आई बात समझ में। तो ये दे रखा है आपको, इतना झोल करने के बाद में बताओ, बिना मतलब काम में पंगे हो रहे थे। tan अल्फा आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/9। tan बीटा आप निकाल सकते 80/100 विच इज 4/5। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद देखो क्या करना है। ये देखो आपको एक फॉर्मूला लिख लेना, हालांकि कहीं पे पूछा जा सकता है तो आप लिख लेना, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है बच्चे। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा पता है, tan बीटा आपको पता है, भाई इसमें वैल्यू रखना है। ये टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा है विच इज x प्लस 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। तो दिस इज, इसको कैलकुलेशन कर लो आप। सो 5 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 45 माइनस 4, तो 41/41 विच इज 1, ठीक है, विच इज 1। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 80/100 is equals to 1. So x plus 80 is equals to 100. This implies that x equals to 100 minus 80 which is 20 meter. So ये फॉर्मूला याद रख लेना। आ गया क्या? नहीं देना चाहिए बट दे दिया तो कर लो। आई थिंक अब देविका का डाउट क्लियर हो गया होगा। देविका डाउट क्लियर हो गया आपका? आपको यही था ना सर कैसे सॉल्व करेंगे, ले लो।
अरे आ गया ना, अब इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक फॉर्मूला ही है ये, और क्या। बट फिर भी बच्चे थोड़ा एक क्वेश्चन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इट्स गुड। रफ कर दो इसको, आगे चलें। लिखना है। सर अगर वो tan अल्फा और tan बीटा आंसर मैच है, अगर तुम दोनों को ऐड किया तो सर वो तो टोटल एंगल हो जाएगा। हाँ नहीं, अब एक चीज याद रखना, tan अल्फा प्लस, ये फॉर्मूला देख लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज नॉट इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। तो ये ध्यान रखना। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। एक क्या है, एक इंसान है, कौन है बच्चे, एक इंसान है, वो यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो मान लो जब यहां पे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी सम एंगल, क्या एंगल होगा, 30 डिग्री है। अब यही इंसान क्या है, ये इंसान यहां पे आ गया, तो ये क्या है, यहां पे ज्वाइन करो। दिस एंगल इज 45 डिग्री। बात समझ में आई। अब बोला है कि यहां से यहां तक उन्होंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, विच इज 1000 मीटर। बात समझ में आ गई। क्या पूछा है आपसे कि हाइट ऑफ द पोल इज, यानी ये हाइट h क्या होगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, इसको क्या करो आप, लेट्स एज्यूम दिस हाइट x, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज व्हाट, h अपॉन x प्लस 1000। tan 45 degree is what, h upon x. Tan 45 is what, you know that it is 1, so h is equals to x, h is equals to x. So आप इसमें रख सकते हो tan 30 which is 1 by root 3 and this is equals to h upon h plus 100, cross multiply, so h plus 100 is equals to root 3h. तो आपके पास आएगा h कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, h इज 100 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। नाउ दिस आंसर डज नॉट लुक गुड, क्या है बच्चे, दिस आंसर डज नॉट लुक गुड। तो क्या करेंगे अपन, वी आर गोइंग टू रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करोगे तो यू कैन सी दैट 100 आउट ऑफ बोर्ड 10 जा रहा है क्या, हाँ। रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, h इक्वल टू 100 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 विच इज 50 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। सर इट इज 1000। अच्छा, इस बच्चे का बोलना है कि सर ये 1000 है, चलो 1000 लगा लिया मैंने, तो दिस विल बी 500, 1000 1000 1000 1000, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, एक ट्री तोड़ते हैं। क्या करेंगे बच्चे, पहले ट्री तोड़ना है या पहले बोट वाला सॉल्व करना है, लेट्स सॉल्व बोट, पहले ट्री, चलो ट्री करते हैं फिर। हेलो ट्री, हाउ आर यू, ट्री इज सेइंग आई एम गुड। अ ट्री, कौन सा क्वेश्चन है, 7 और 6, 7। अ ट्री
is broken. Who was the scientist who told that पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं उनमें भी लाइफ होता है? बताओ, बायो पढ़ते हो, बताओ भाई बताओ, किन्होंने बोला था? A tree is broken by wind. Its upper part touches its upper part touches the ground. क्या हुआ बच्चे, नहीं पता है क्या? Ground at a point 10 meter from the foot of the tree. From the foot of the tree. From the foot of the tree. जेसी बॉस का नाम सुना है? जेसी बॉस का नाम नहीं सुना है? हमारे में, मैं एक बार कंफर्म कर लूं गूगल बाबा से, ऐसे मुझे पता है वही है। यस, जगदीश चंद्र बोस, शायद इन्होंने ढूंढा था। हाँ, एक, अरे जेसी बॉस है, देसी बॉस नहीं है। अच्छा, बोल सकते हो। फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री and makes an angle 45 degree with ground and makes an angle 45 degree with ground. The entire length of trees, the entire of tree is, चलो बताओ। आपको पता है नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर रहे, जैसे ही आप लोगों का 10th का एग्जाम जिसका खत्म हो जाता है ना, तो हर बार क्या होता है यहाँ पे, अरे प्रियांशु बहुत बढ़िया पेपर होगा यार, फुल नंबर आएंगे, चिंता मत करो, 1 घंटे बाद पेपर है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। Can't see the lower part, okay, then I will lower the camera. 10 + 10 × 1 +, सर भूलने के लिए, अच्छा भूलने के लिए आएंगे और करने के लिए नहीं। ये आदमी अपने आप को हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट ही रखता है। अरे अंडर कॉन्फिडेंट मत रखो अपने आप को, कॉन्फिडेंट रखो। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्या बोला था? फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन, बोला था ना? करेक्ट।
अरे कोई बात नहीं प्रियांशु, आपको पता होता है, जैसे अभी स्कूल में होंगे तो उसके 2 नंबर ज्यादा आ गए तो मन होगा एक मिल जाए कभी बाहर, तो अकेले होता होगा, राइट। कॉलेज में ठीक है बाहर, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉपर हाँ, पार्टी कितना देता है वो उससे फर्क पड़ता है, नंबर कितना ज्यादा है वी रियली डोंट केयर। अभी तो अभी तो आपका बिल्कुल अलग ही होगा सीन। हाँ जी चलिए इसको करते हैं। तो एक ट्री है, ऐसा कुछ ट्री है, ठीक है। अब ये बेचारा टूट गया, टूट गया, टूट गया, फूल पत्ते सब नीचे आ गए इसके। सर लेके दोबारा, अरे जिंदगी, एनडीए क्लियर हो गया तो कॉलेज नहीं जाना होता है क्या? एनडीए अपना कॉलेज होता है, कॉलेज तो करना ही है। गलत है, उनका अपना डिफेंस, फिर डिफेंस का अलग है, आईएमए शायद होता है, आईएमए हाँ। बट मजे आते हैं बच्चे एनडीए में थोड़ा। और एक चीज, एक सेकंड और, मैंने एनडीए का पेपर अभी देखा था बच्चे, जो मैं कराता हूँ ना उसी में से मैक्सिमम आता है। सिलेबस ही वही है एक्चुअली, मेरे कराने या कोई भी कराए वही आता है, ठीक है, सिलेबस वही है। मैंने देखा था, और जो मैं कराता हूँ उसका 30% भी उसका नहीं है, मतलब। चलो जी, तो ट्री टूट गया और ये एंगल आया यहाँ पे 5 डिग्री बनाया। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना, ट्री इज ब्रोकन, हाँ, ये 10 मीटर है, राइट। तो टोटल हाइट अगर ये x है तो ये होगा, राइट बच्चों। अगर ये y है तो ये भी y होगा, यही टूट के गिरा है ना, टूट के गिर गया ये। फ्री गाना गा रहा होगा, छन से जो टूटा मेरा सपना। ठीक है, सो ये देखो tan 45 डिग्री, अब क्या करना है, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। सो tan 45 डिग्री इज x/10, दिस इज x इज इक्वल टू 10। cos 45 डिग्री tan by y, सो y इज इक्वल टू 10√2। अपने को क्या चाहिए, x प्लस, तो क्या आएगा 10√2 प्लस 10 विच इज 10√2 प्लस 1 मीटर। आया। एक चीज तो है बच्चे, मतलब आप लोगों का ना मैं एग्जाम के लिए रिलैक्स बना के छोड़ूंगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोग टेंशन में मर जाते हैं। अरे ये लिया है ना बेस अपॉन, ये देखो क्या लिया है, अरे बच्चों cos 45 लिया है ना, तो ये साइड लूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, कुछ भी ले सकते हो। तो फिर वो साइन नहीं होगा, हाँ सेम कर सकते हो, जो मन में आए लो यार, सबसे आंसर आएगा। अब आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्या बात है, एनालिसिस देखो लड़के का, जब पढ़ाते समय विराट कोहली और क्वेश्चन देते समय स्टार्क बनकर यॉर्कर डालते हो, और अमित मिश्रा बनकर जिंदगी के ऑफ स्पिन। देखो ये बंदे ने तीसरा एग्जाम्पल अमित मिश्रा का बहुत गलत लिया है, क्यों, बेचारा आईपीएल से बाहर हो गया वो, हमेशा मतलब प्रियांशु को कुछ ना कुछ करना ही है ऐसा, इंजर्ड हो गया वो। डन, तो हमने पेड़ तोड़ दिया, अब क्या है, अब आपको नाव पे भेजते हैं। आज 9th वाला क्लास नहीं है तो उसका फायदा उठाया जाएगा। अब नाव पे चलो,
पेड़ पे चढ़ के आपने पेड़ तोड़ दिया। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज देखो ध्यान से, आप लोगों को बहुत बार साइन कॉस लेने में टाइम लगता है ना, क्या ट्रिक बता दो उसका भी। देखो ध्यान से सुनना, अरे नलायको ध्यान से सुनो, और ये बच्चे हमेशा आएगा काम, आगे दुनिया में कहीं भी जाओ ये काम आएगा, तो इसको अच्छे से सीख लो। ये मान लो थीटा है, ये मान लो थीटा है, और ये मान लो हाइपोटेनियस एच है। अगर इसको x बोलोगे, इसको y बोलोगे, तो x आपका आएगा h cos थीटा एंड h sin थीटा, ये निकाल सकते हो, ये आएगा। अरे साइन थीटा क्या आएगा, x अपॉन h, तो x इक्वल टू h साइन थीटा। तो आपको एक चीज बता रहा हूं, जब क्वेश्चन कहीं फास्ट करना हो ना तब इसको यूज कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप एग्जाम में इसका नाम दे दो एबीसी मान के ट्रायंगल किया करो, बोर्ड वालों को आज सुंदर लगता है, उनको सुंदरता से मतलब है। तो आपको क्या करना है, कभी भी हाइपोटेनियस दे रखा है, ध्यान से सुनना, कौन सा दे रखा है बच्चे, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो जो कॉस थीटा है, जो हाइपोटेनियस दे रखा है, और जो थीटा है, थीटा के साथ जो भी साइड लगा है वहां पे क्या करते हैं, एच का कॉस आता है, और थीटा के जो भी सामने वाला है उसमें क्या आता है, एच साइन आता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के सामने वाला साइन, ठीक है। एच का कॉस थीटा, एच का साइन थीटा। यस सूर्यांशु, आई नो दैट व्हाट इज द टाइम। बात समझ में आ गई, एच का कॉस, हाँ सर रिवीजन करना वरना, हाँ हाँ छोड़ता हूँ, चिंता मत करो। अब ये नंबर की बात करते हैं, जैसे हमारे प्रसून भैया का बोलना है कि सर नंबर लेके बताओ थोड़ा जल्दी। देखो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। लेट सपोज दिस इज 30 डिग्री, और ये दे रखा है आपको बच्चे मान लो 100 मीटर, आपको ये लेंथ निकालना है, तो थीटा के साथ में है, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल के साथ में है, तो टेन का क्या आएगा यहाँ पे, कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने है तो क्या आएगा, 100 का साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, तो ये 50 आ जाएगा, और यहां पे आएगा 50√3। बात समझ में आई। वैसे ही अगर मान लो, और थोड़ा एक दो और बता देता हूं, अगर मान लो ये वैसे ही, अगर ये एंगल दे दूं मैं यहाँ पे, ये 60 डिग्री दे दिया, लेट सपोज दिस इज योर 50 मीटर। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, यू वांट टू फाइंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। तो अब थीटा के साथ में कौन सा जुड़ा है, ये जुड़ा है ना, सो इसका यहां पे क्या आएगा, कॉस 50 कॉस 60 डिग्री। थीटा के सामने वाले में क्या आएगा, 50 साइन 60 डिग्री। सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, आपको एग्जाम में दिखाना पड़ता है ना। ठीक है, अरे रफ कर दो इसको, समझ में आ गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, नाव पे बैठाते हैं आपको, देन आफ्टर 30 ये वाला काम आप करोगे 11 में खूब, और इसको कराने के लिए एक क्लास लेते हैं पूरा, जो भी पढ़ाता है। अब थोड़ा किसी को अगर थोड़ा सा समझ में आएगा, तो अगर मान लो ये दिया हुआ, ये निकालना हो, तो आपको समझ में आना चाहिए, इधर से इधर कॉस आया है ना, तो उल्टा जाओगे तो सेक आएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं, जब इधर कॉस आया है तो उल्टा सेक आएगा, और इधर क्या आएगा, कोसेक आएगा। चलो बच्चों का एग्जाम है, बच्चे प्रेशर में हैं, तो एक क्वेश्चन कराओ, छोड़ो इनको।
नदी, लिखो एन ऑब्जर्वर in a boat finds that the angle of elevation of a tower standing on the top of a cliff is 60 degree, and the top of the cliff and that of the top of cliff is 30 degree. If the height of a tower to be if the height of the tower to be 60 meter, then the height of the cliff is चलो ये क्वेश्चन समझ के करो। ऑप्शन दे दूं क्या? ना, ऐसे ही करो, बिना ऑप्शन करो। इट्स इजी क्वेश्चन। कर पाओगे तो अच्छा है, अदर आई विल टेल यू। डायग्राम बना देता हूं। चलो एग्जाम है कुछ बच्चों का, तो मैं ही बना देता हूं। एक्चुअली क्या है ना बच्चे, कंफ्यूज मत हो, इसमें ये वाला दे रखा है, ये बोला है 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है, और दैट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल डायग्राम। तो ये वाला बात है। क्या बोला है इसमें, क्या दे रखा है आपको? टावर टू बी 60 मीटर। ये हो गया 60 मीटर, ये वाला 60 मीटर है, तो वी नीड टू फाइंड एक्स। क्या करोगे, इसको आप y मान लो। सो tan 60 डिग्री, व्हाट इज tan 60? 60 प्लस एक्स बाई वाई। tan 30 डिग्री, व्हाट इज tan 30 डिग्री? x बाई वाई। टेक रेशियो ऑफ बोथ, तो tan 60 डिग्री बाई tan 30 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 60 प्लस x अपॉन x। तो tan 60 √3 अपॉन 1 बाई √3, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस x अपॉन 1। इसको ऊपर ले जाओ, √3 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस 1। तो यहां से आएगा 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, x इज इक्वल टू 30 मीटर। सॉल्व। चलो अब अगले क्लास में देखेंगे। जिनका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। वेलकम बच्चे, वेलकम। वेलकम एवरीवन।